अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिजर्व पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे कि रिजर्व क्या क्या तरह के होते हैं और उनके बारे में डेफिनेशन। अब देखिए एग्जाम में ये सब आता है दो दो नंबर के लिए, ठीक है, आपको दे देगा डिफाइंड सीक्रेट रिजर्व, डिफाइंड सिंकिंग फंड, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, और फिर अभी मैं आपको समझा दूंगा और एग्जाम में आप अपने वर्ड्स में आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व के प्रकार। Sometime business, likely or certainly, has to anticipate some known or unknown future contingency or emergencies. अब देखिए कभी कभी बिजनेस को क्या करना पड़ता है कि भविष्य में क्या क्या इमरजेंसी आ सकता है, कॉन्टिजेंसी आ सकता है, ये सब उसको कुछ कुछ पहले से पता रहेगा और कुछ कुछ पता नहीं रहेगा, तो इसको अनुमान लगाना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा। To meet this, business set aside a part of the profits and other surpluses which is called a reserve. तो इस ये जो खर्च है, ठीक है, इसके लिए बिजनेस क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग करके रखता है या अपने सरप्लसेस का कुछ हिस्सा अलग करके रखता है, और वो जो हिस्सा अलग होता है उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स and not a charge to it because it is not supposed to meet any known liability or diminution in the value of the assets। अब देखिए रिजर्व क्या है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये आपके लाइबिलिटी को या किसी एसेट्स का जब वैल्यू गिर जाता है तो उसको मीट करने के लिए नहीं किया जाता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट that is kept aside to meet an unknown liability or for future emergencies। अब देखिए ये प्रॉफिट का वो भाग है जो कि हम लोग अलग क्यों करके रख रहे हैं, ताकि आपके भविष्य में जो अननोन लाइबिलिटी है या कोई इमरजेंसी आ रहा है उसको आप पूरा कर सके, उस खर्च को आप संभाल सके। इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कैसे हम लोग बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब देखिए ये रिजर्व तभी होगा जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो। इट इज यूजुअली शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अच्छा, रिजर्व आपके कहां हम लोग दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। नाउ रिजर्व कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, अब रिजर्व्स के क्या क्या टाइप होते हैं ये देखिए, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड। अब चलिए एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जनरल रिजर्व। एज द नेम सजेस्ट, द जनरल रिजर्व इज नॉट टाइड डाउन टू एनी स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो जनरल रिजर्व है वो क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, हम लोग पैसा बस अलग करके रख दे रहे हैं। इट कैन बी यूटिलाइज टू मीट एनी फ्यूचर कॉन्टिजेंसी और अननोन लाइबिलिटी। ये हम लोग कोई भी भविष्य में जो हमारा खर्च आएगा या कोई भी लाइबिलिटी होगा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नॉट लीगली मैंडेटरी टू क्रिएट अ जनरल रिजर्व। ये ध्यान रखिएगा, ये लीगली मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको जनरल रिजर्व करना ही पड़ेगा। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट। ये आप तभी करोगे जब आपके पास बहुत सही तरीका का, बहुत सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट हो। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसके डेबिट साइड में आप इसको दिखाओगे। अगर आप हमारे वीडियोस में जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर देखे हैं तो वहां पे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे, तो वहां पे जनरल रिजर्व को हम लोग डेबिट साइड में लेते थे। इट इज क्रिएटेड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस बट फॉर मीटिंग फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। अब पॉइंट वाइज देखिए ये हम लोग क्यों करते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है और ये आपके फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज को मीट करने के लिए नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग एनी फ्यूचर लॉसेस। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कब, जब मान लो आपके भविष्य में कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, हानि हो गई। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है तभी आप ये करोगे। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप कहां दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इट। अब इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में, वो कम होता है।
दिस रिजर्व इज क्रिएटेड बाय सेटिंग असाइड रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रिजर्व कैसे होता है, आपका जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसमें से आप कुछ हिस्सा साइड करके रख देते हैं। द ऑब्जेक्ट इज टू स्ट्रेंथन द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखिए कोई भी रिजर्व आप क्यों करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देखिए बार बार एक ही चीज बोलता है आपके बुक में, आप भी इसको घुमा घुमा के लिख सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। इट इज अ फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व है, ये पैसा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपका बिजनेस में आप चाहें। इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी कुशन अगेंस्ट ऑल अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज इन द फ्यूचर। अब देखिए मान लीजिए भविष्य में आपके साथ कुछ ऐसा घटना हो जाता है जो आप पहले से सोच के नहीं रखे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉन्टिजेंसीज, कोई आकस्मिक खर्च, मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गया, पता नहीं था अचानक से कोई दुर्घटना हुई या कुछ घटना हुई जिसके वजह से आपको पैसा देना है, तो आप ये पैसा इस्तेमाल वहां कर सकते हैं। इट इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड प्रॉफिट। डिविडेंड प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये आप आसानी से कर सकते हो जब आप चाहो। अच्छा अब आगे देखिए, जनरल रिजर्व्स आर रिटेन्ड प्रॉफिट। अब देखिए जनरल रिजर्व क्या है, ये रिटेन्ड प्रॉफिट्स है आपके लिए। दे आर पार्ट ऑफ द सरप्लस, ये सरप्लस का पार्ट है। अगर आप हमारे पार्टनरशिप चैप्टर का वीडियोस देखे हैं तो वहां पे आप देखे होंगे, और अगर अभी नहीं देखे हैं तो आगे देखेंगे कि जनरल रिजर्व हम लोग क्या करते हैं, जितने पार्टनर्स हैं उनमें बांट देते हैं। ये हमारे सरप्लस का पार्ट है। दे आर द अमाउंट केप्ट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट। अब ये एक ऐसा अमाउंट है जो हम लोग प्रॉफिट से अलग रखते हैं। देयर कैन बी नो रिजर्व्स इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप जनरल रिजर्व नहीं कर सकते। रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब रिजर्व क्या है, प्रॉफिट का वो भाग जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। दे आर अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। While provisions are a pre-profit matter, reserves are a post-profit matter. अब देखिए प्रोविजन क्या है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो आप पहले ही इस प्रोविजन कर देते हैं, लेकिन रिजर्व प्रॉफिट होगा तो ही। प्री प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के पहले, पोस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के बाद। वन कैन नॉट टॉक ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व विदाउट फर्स्ट फाइंडिंग आउट प्रॉफिट। जब तक आप प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक आप रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज अ गुड बिजनेस पॉलिसी टू क्रिएट रिजर्व। अब देखिए जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो अच्छा बिजनेस होता है वो रिजर्व जरूर करते हैं, ये एक अच्छा बिजनेस पॉलिसी माना जाता है। रिजर्व्स स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिजर्व क्या करता है, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। रिजर्व्स क्या करते हैं, अलग अलग पर्पस बिजनेस का उसको सॉल्व करते हैं। They may be for expansion of the business, they may be for equalization of dividends, or they may be for redemption of debenture or loans. आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तब, आपको डिविडेंड इक्वलाइज करना है तब, आपको डिबेंचर का या लोन का रिडम्पशन करना है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन रिजर्व्स मे बी क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब देखिए ये जो रिजर्व है वो आप कहां से कर रहे हैं, ये या तो आप कैपिटल प्रॉफिट से कर सकते हैं या तो आप अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से कर सकते हैं। द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स आर कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, वेयरएज अदर रिजर्व्स आर कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व्स। कॉन्सेप्ट है, कैपिटल प्रॉफिट से करेंगे तो कैपिटल रिजर्व, और अगर कहीं और से रिजर्व कर रहे हैं तो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैपिटल रिजर्व। A capital reserve is generally created out of profits which are of capital nature only, such as capital gains, premium on issue of shares and debentures, profits prior to incorporation, profits on revaluation of assets and liability, etc. अब देखिए कैपिटल रिजर्व क्या है, ये कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई कैपिटल गेन हो गया, मान लीजिए आप शेयर या डिबेंचर इशू किए हो, उस पर आपको जो प्रीमियम मिला, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन के पहले जो आपका प्रॉफिट है, इनकॉर्पोरेशन करना मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। मान लीजिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से जो आपका प्रॉफिट हुआ है ये करना। अब देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ये आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, ठीक है। इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। अब देखिए कैपिटल रिजर्व जो है वो शेयर होल्डर्स के बीच में हम लोग
डिविडेंड की तरह नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस और लॉसेस ऑफ अबनॉर्मल नेचर। अब देखिए इससे क्या होता है, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होता है। ये जो सेंटेंस है ना जी, इट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये आप हर एक रिजर्व में यूज करेंगे। अच्छा, ये आप कब इस्तेमाल करेंगे, राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस और लॉसेस ऑफ अबनॉर्मल नेचर। ठीक है, कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो आप इस्तेमाल करेंगे, या कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 10 कैपिटल रिजर्व। अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको याद कीजिए। आर अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम प्रॉफिट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ कैश डिविडेंड्स। अब कैपिटल रिजर्व क्या है, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसको आप कैश डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व अराइजेस मेनली फ्रॉम, ये कहां से आते हैं, इक्विटी ट्रांजैक्शंस बिटवीन द एंटरप्राइज एंड इट्स शेयर होल्डर्स, फ्रॉम एडजस्टमेंट्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, फ्रॉम डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑपरेशन, फ्रॉम सरप्लसेस अराइजिंग फ्रॉम एसेट्स रिवैल्यूएशन, एनी अनरियलाइज्ड गेन विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन इनकम। तो ये सारा तरीका है जहां से आपको कैपिटल रिजर्व मिलता है। Examples of capital reserve includes securities premium, capital redemption reserve, capital reserve arising on merger or acquisition of a business, statutory reserve, assets revaluation reserve and exchange fluctuation reserve। तो यहां से ये सब आपके एग्जाम्पल है कैपिटल रिजर्व का। ठीक है, अब कुछ चीज तो आपको देखिए याद करना होगा, बाकी सब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये कहां से बनाते हैं हम लोग, कैपिटल प्रॉफिट से ही आप कैपिटल रिजर्व बनाएंगे। कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। अब देखिए जो कैपिटल प्रॉफिट है ये आपका हर रोज जो आप ट्रेड करते हो, परचेज सेल करते हो, वो प्रॉफिट नहीं है। दे आर प्रॉफिट्स ऑन रेयर ट्रांजैक्शन। रेयर मतलब जो कभी कभी होता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स आर जनरली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। आप देखिए कैपिटल रिजर्व जो है वो आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दे आर सेट असाइड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और टू मीट कैपिटल लॉसेस। इसको हम लोग अलग तरह से ये क्या करते हैं, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हैं, और आपका जो बिजनेस का कैपिटल लॉस है वो आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व से पूरा कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं कि आपका लॉस हुआ है, अब जो लॉस का भरपाई है वो कैपिटल रिजर्व से आप करेंगे। कौन सा लॉस, कैपिटल लॉस। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब कहां से देखिए कैपिटल प्रॉफिट्स आपका होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट बेच रहे हैं, आपको उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो है आपका कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट विच have not been earned in regular course of business। अब देखिए डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सारे के बारे में हमारे डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा जो वीडियो है कंपनी अकाउंट का, ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे वेबसाइट से पढ़ रहे हैं तो आप देखिए मेन्यू के अंदर वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारा का पूरा डिटेल में वहां पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं ये सारे आपके कैपिटल प्रॉफिट हैं, और इसमें से आप कैपिटल रिजर्व कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग वेज। अब जो कैपिटल रिजर्व है वो आप कहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कहां पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए आइए मैं आपको ये बताता हूं। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इशू एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ लॉसेस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है सीक्रेट रिजर्व। अब सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, समटाइम्स अ फर्म क्रिएट्स अ रिजर्व विच इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इट इज नोन एज सीक्रेट रिजर्व और हिडन रिजर्व और इंटरनल रिजर्व। अब देखिए कभी कभी बिजनेस क्या करता है, कुछ रिजर्व रखता है जो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है, तो ये सीक्रेट रिजर्व हो गया, हिडन रिजर्व हो गया या इंटरनल रिजर्व। तीनों का मतलब एक ही है, बस अलग अलग नाम है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस रिजर्व इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए ये जो रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व बोलिए या हिडन या इंटरनल, इसका एग्जिस्टेंस हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाते हैं। इट स्ट्रेंथेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, प्रमोट्स कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी।
सेम सेंटेंस, ये आपके बिजनेस को का जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसको स्ट्रांग बनाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपके बिजनेस को स्टेबल बनाता है। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंपनीज। अब देखिए ये कौन नहीं बनाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बनाते हैं एक्सेप्ट बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंसिंग कंपनीज सीक्रेट रिजर्व रखते हैं। ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है। रेवेन्यू रिजर्व आर अप्रोप्रिएशन फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स व्हिच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश डिविडेंड्स ऑल्दो सम मे सेट असाइड फॉर अदर पर्पस। अब देखिए रेवेन्यू रिजर्व आपका आता कहां से, रेवेन्यू प्रॉफिट से, तो इसलिए ये जो रिजर्व है इसको आप कैश डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा दूसरे कामों के लिए भी अलग करके रखा जाता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट द स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब मान लीजिए आप पैसा रख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस है आपका, ठीक है, आपको एक मशीन खरीदना है, उसके लिए आप रख रहे हैं पैसा, ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक रिजर्व है। इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ओनली दैट पर्पस फॉर विच इट हैज बीन क्रिएटेड एंड नॉट फॉर पर्पस अदर देन दैट। अब जिस काम के लिए आप स्पेसिफिक रिजर्व कर रहे हैं आप उस पैसे से वही काम करेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। Whether a firm earns profit or suffer losses, it is obligatory for it to create specific reserve. चाहे एक फर्म प्रॉफिट करे या उसका लॉस हो रहा हो, अगर वो स्पेसिफिक रिजर्व कर रहा है तो उसको करना ही पड़ेगा। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे तो इसके डेबिट साइड में आप इसको दिखाओगे। एग्जाम्पल ऑफ सच रिजर्व्स आर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व्स एंड रिजर्व्स फॉर रिडम्पशंस ऑन डिबेंचर। देखिए एग्जाम्पल क्या है स्पेसिफिक रिजर्व के, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये देखिए क्या क्या है, पॉइंट वाइज समझिए। इट इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये एक आपका स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसी के लिए आप करते हो। इट इज यूटिलाइज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच इट वॉज क्रिएटेड। मान लीजिए आपको एक अपने बिजनेस के लिए एक मशीन लेना है, ठीक है, मशीनरी, तो आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, मशीनरी लेना, तो इसीलिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। वेदर प्रॉफिट और नो प्रॉफिट इट मस्ट बी क्रिएटेड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो आपको स्पेसिफिक रिजर्व करना ही पड़ेगा। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए आपको स्पेसिफिक रिजर्व करना ही पड़ेगा। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं एक बार के लिए, अभी इसके बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बार बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम यूज होता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। जब जब पैसा आएगा तो इधर और जब जब पैसा जाएगा तो इधर। तो आप रिजर्व कर रहे हैं तो पैसा तो जा रहा है, इसलिए आप बार बार पढ़ रहे हैं कि ये डेबिट साइड में जा रहा है। ठीक है, आप सम्स हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि पीएल के डेबिट में जाएगा। नेट प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इट। अब देखिए सिंपल सा बात है, आप प्रॉफिट में से मान लो आपका अगर 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ है और 20 रुपया आप स्पेसिफिक रिजर्व कर ले रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कम हो के 980 हो गया, तो नेट प्रॉफिट वो कम हो जाएगा। दिस टू इज क्रिएटेड बाय सेटिंग असाइड रेवेन्यू प्रॉफिट। अब ये स्पेसिफिक रिजर्व आप कहां से कर रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से। इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, बार बार मैं बोल चुका हूं ये स्पेसिफिक पर्पस, जो चीज के आपको करना है उसी के लिए आप पैसा साइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आसानी से आप पार्टनर्स में या जितने लोग बिजनेस में हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। अब मान लीजिए आप रिजर्व कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए, तो ये आप तुरंत डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइबिलिटी दिस रिजर्व इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइबिलिटी का जब रहता है पीरियड, तो उस समय ये जो रिजर्व है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इट बिकम्स अ जनरल रिजर्व ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा तो ये जनरल रिजर्व बन जाता है। सिमिलरली अ रिजर्व मे बी क्रिएटेड फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। इसी तरह से डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए रिजर्व बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है।
चलिए अब देखिए रिजर्व फंड के बारे में। व्हेन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइड एंड यूज्ड इन बिजनेस इट इज अ रिजर्व। आप देखिए, जब आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग करके रखते हैं और अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो वो रिजर्व होता है। बट व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस इज सेट असाइड एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस देन इट इज नोन एज रिजर्व फंड। आप मान लीजिए कि आप अपने प्रॉफिट और जो सरप्लस आपके पास है उसका कुछ हिस्सा अलग करके रख रहे हैं और अपने बिजनेस के बाहर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका रिजर्व फंड हो गया। In this case, the retained amount is invested in safe securities which are readily and easily realizable. अब इस केस में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आप जो अमाउंट रखे हैं, रिटेन करना मतलब रखना, वो आप कहां इन्वेस्ट करते हैं? सेफ सिक्योरिटीज, जहां पे आपको जब वो पैसा वापस चाहिए आप आसानी से उसको निकाल सकें। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट बीइंग कैरिड फॉर डेफिनेट पीरियड। अब देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसी डेफिनेट पीरियड के लिए, स्थायी समय के लिए नहीं कैरी किया जाता है। द पर्पस इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस हाउस। जो बिजनेस है उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रिजर्व किया जाता है। Thus, the use of the term fund indicates investment of reserve outside the business. तो जो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं फंड रिजर्व के साथ, वो इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो पैसा है ये हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहाँ? बिजनेस के बाहर। मतलब आप अपने बिजनेस में नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट मेड फॉर डेफिनेट पीरियड। अब जो रिजर्व फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है ये किसी स्थायी समय अवधि के लिए नहीं होती है। इट इज क्रिएटेड ऑलवेज आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखिए, ये आपका कहां पर है? डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर ये क्रिएट किया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग रिजर्व फंड मे नॉट बी री इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जो इंटरेस्ट आपको रिजर्व फंड से मिल रहा है, क्योंकि रिजर्व फंड आप क्या कर रहे हैं? आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप वापस इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते हैं। प्रॉफिट सेट असाइड एंड यूज्ड इन द बिजनेस इज अ रिजर्व। अब देखिए, पॉइंट वाइज समझिए। प्रॉफिट जो आप अलग से रखते हैं और बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं वो आपका रिजर्व कहलाता है। बट प्रॉफिट सेट असाइड एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इज रिजर्व फंड। लेकिन वो प्रॉफिट का भाग जो कि आप अलग से रख रहे हैं लेकिन अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपका हो जाएगा रिजर्व फंड। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फॉर अ डेफिनेट पीरियड। इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं है। इट इज क्रिएटेड ऑलवेज आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है उस पे आप ये निकालते हो रिजर्व फंड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग रिजर्व फंड मे नॉट बी री इन्वेस्टेड। अब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है रिजर्व फंड का इन्वेस्टमेंट से, वो आप वापस इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते। अब देखिए, नेक्स्ट है सिंकिंग फंड। अब ये सिंकिंग फंड क्या होता है? A sinking fund is established for the future redemption of the long-term debts or liabilities or for replacement of assets or to renew a lease. अब देखिए, सिंकिंग फंड क्यों हो रहा है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि भविष्य में जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है आपका उसका रिडम्पशन हो सके, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसका रिडम्पशन हो सके, या आपको कोई एसेट्स को रिप्लेस करना है, या तो आपका जो लीज है उसको आपको रिन्यू करना है। तो ये सब चीज पे आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पे सिंकिंग फंड कर सकते हैं। अ सिंकिंग फंड इज अ फंड बिल्ट अप बाय एनुअल कंट्रीब्यूशन। अब सिंकिंग फंड कैसे बनता है? एनुअल कंट्रीब्यूशन से ये फंड बनता है। द कंट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन रीडली रियलाइजेबल सिक्योरिटीज। अब देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? वो लोग जो बिजनेस से रिलेटेड है। ये पैसा कहां लगाया जाता है? बिजनेस के बाहर, ठीक है, और ऐसे सिक्योरिटीज में लगाया जाता है जो आप आसानी से रियलाइज कर सकें। आपको जब पैसा का जरूरत हो तो आप वहां से पैसा निकाल सकें। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज री इन्वेस्टेड इन द सेम सिक्योरिटीज। अब देखिए, यहां पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जब आप इन्वेस्टमेंट किए बाहर तो आपको इंटरेस्ट मिला, आप उसी सिक्योरिटी में वापस उसको इन्वेस्ट कर दिए। दस अ सिंकिंग फंड में बी, तो सिंकिंग फंड क्या हो सकता है? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, आपको कोई फिक्स एसेट्स है उसको आपको रिप्लेस करना है, और फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। आपको डिबेंचर का रिडम्पशन करना है या लोन रीपेमेंट करना है, तो इसके लिए आप सिंकिंग फंड कर सकते हैं। अ सिंकिंग फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ फिक्स एसेट्स इज अ प्रोविजन।
अब देखिए, जब आप कोई फिक्स एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए आप सिंकिंग फंड करते हैं तो ये कहलाता है प्रोविजन, ये एक प्रोविजन हो जाता है। बट अ सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रीपेमेंट ऑफ लोन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करना है या रीपेमेंट ऑफ लोन करना है तो ये आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। Reserves are appropriations of profit, namely when profits have been ascertained after deducting all expenses, which includes provisions and other। अब देखिए reserves क्या है? Profit, appropriation of profit, ठीक है। जब आप प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, सारा डिडक्शन करने के बाद, सारा खर्च, सारा प्रोविजन, सब कुछ खर्च करने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकलता है, फिर उसमें से जो आप अप्रोप्रिएट करते हैं वो है आपका रिजर्व्स। Reserves are residual earning after all expenses and taxations which belong to the owners, namely the shareholders। अब देखिए रिजर्व क्या है? रेसिडुअल अर्निंग है, किसका? शेयर होल्डर का या ओनर का आप कह सकते हैं। कब? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेशन। अब देखिए यहाँ क्या पॉइंट वाइज बोल रहा है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आर फॉर अ डेफिनेट पीरियड। अब सिंकिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके लिए? इसका एक स्थायी समय अवधि होता है, डेफिनेट पीरियड है। It is not always out of divisible profit. Example, sinking fund for replacement of asset is provision for depreciation. It must be created even if there are no profit। अब देखिए ये हमेशा आपका डिविजिबल प्रॉफिट से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई सिंकिंग फंड है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, तो ये प्रोविजन ऑफ फॉर डिप्रिसिएशन है, ठीक है, और ये प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो आपको करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ सिंकिंग फंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज री इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो सिंकिंग फंड है इस केस में क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप री इन्वेस्ट कर दे रहे हो, वापस निवेश कर दे रहे हो। अ सिंकिंग फंड इज अ फंड बिल्ट अप बाय एनुअल कंट्रीब्यूशन। अब ये कैसे बनता है? एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है, उससे बनता है। द कंट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस एंड रीडली रियलाइजेबल सिक्योरिटीज। अब देखिए जो कंट्रीब्यूशंस है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? बिजनेस के बाहर, और ये उन सिक्योरिटीज पर डाला जाता है जो आप आसानी से रियलाइज कर सके, जब आपको पैसा का जरूरत है आप पैसा निकाल सके। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज री इन्वेस्टेड इन द सेम सिक्योरिटी। अब जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप उसी सिक्योरिटीज में वापस री इन्वेस्टेड कर देते हैं, वापस निवेश कर देते हैं। अ सिंकिंग फंड में भी, अब सिंकिंग फंड क्या है? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए होता है। फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, ये आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए कर सकते हैं या रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए कर सकते हैं। पेमेंट करना है लोन का या डिबेंचर रिडम्पशन करना है, दोनों केस में आप ये कर सकते हैं। अ सिंकिंग फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ फिक्स एसेट इज अ प्रोविजन। अब देखिए जब आपको कोई फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करना है उसके लिए जो आप सिंकिंग फंड करते हैं वो क्या है? वो एक प्रोविजन है। बट अ सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रीपेमेंट ऑफ लोन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन वो सिंकिंग फंड जो कि आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए करते हैं वो आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। अ सिंकिंग फंड रिप्रेजेंट्स अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। तो जो सिंकिंग फंड क्या है? जो पैसा आप बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं वो आपका सिंकिंग फंड होता है, ठीक है।